जिनको नवाण मंत्र से संबंधित उनके मन में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है। यहाँ पे नवाण मंत्र की सिद्धि से संबंधित बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं कि नवाण मंत्र की सिद्धि जो है वो सिद्धि को आप कैसे समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवाण मंत्र गुरुजी सिद्ध होने पर क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, और नवाण मंत्र से क्या माता रानी आपको दिखाई दे सकती हैं, या कितने लाख करोड़ रुपये आपको जप करने पर नवाण मंत्र आपका सिद्ध होता है, और कितने लाख करोड़ जप करने पर आदिशक्ति आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे सकती हैं। ये सारी प्रश्नों का आपको यहाँ पे मैं इस एपिसोड में समाधान करूंगा और आने वाले एपिसोड में भी समाधान करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक ही एपिसोड में बता पाना संभव तो नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें जानकारी दे पाऊँ। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कुछ चीज़ें होती हैं जो मानक हैं शास्त्रगत। तो शास्त्रगत जो मानक है वो आदिशक्ति का अगर आप जो है मतलब जितना मंत्र होता है, एक सरल भाषा में कहा जाए तो जितना मंत्र होता है उतना करोड़ आपको जप करना होता है, और फिर जाकर के वो मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है। तो अब यहाँ पे विषय बनता है कि मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उस शक्ति का आपको दर्शन कब होता है। ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शक्ति के दर्शन होने का मतलब होता है कि उस शक्ति को सिद्ध हो जाना। किसी मंत्र का सिद्ध हो जाना एक अलग विषय होता है, किसी शक्ति का सिद्ध हो जाना एक अलग विषय होता है। मतलब मंत्र सिद्ध हो जाने से आपके कार्य हो जाते हैं या किसी प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है उस क्षेत्र से संबंधित। अब अगर आध्यात्मिक जगत से संबंधित है तो समस्या का समाधान हो जाता है, और अगर वो शक्ति सिद्ध हो जाती है तो फिर आपको स्थूल जगत में भी वो विशेष प्रकार के लाभ आपको पहुंचा सकती है, या फिर आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण कर सकती है। तो यहाँ पे शक्ति का सिद्ध हो जाना एक अलग विषय होता है, मंत्र का सिद्ध हो जाना एक अलग विषय होता है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो भी जैसा मैंने बताया कि जितने शब्दों का वह मंत्र होता है उतने करोड़। तो अगर नवाण मंत्र की आप बात करेंगे तो इसको 9 करोड़ अगर आपने जप कर लिया है तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। अब विषय यहाँ पे ये है कि क्या 9 करोड़ जप करने पर माता रानी भी सिद्ध हो जाएंगी अथवा माता रानी के दर्शन आपको हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि माता रानी के दर्शन आपको जरूर होंगे, लेकिन आपको प्रत्यक्ष होकर के दर्शन देंगे ये इसमें थोड़ा संदेह है, क्योंकि जब तक आपके चित्त की सारे सभी कर्मों का नाश नहीं हो जाता है, निर्मलता नहीं आ जाती है और बहुत सारी योग्यताएं आपके अंदर नहीं आ जाती हैं, तब तक आदिशक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन जो है वो संभव नहीं होता है। दर्शन आपको जरूर होगा, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, जैसे आपने सोया स्वप्न अवस्था में, इस प्रकार से दर्शन तो आपको होने लगेंगे। मतलब 3 या 4 करोड़ या 3 करोड़ अगर जप आपने कर लिया मान लीजिए नवाण मंत्र का, तो उनका दर्शन तो होना स्वाभाविक है, वो दर्शन आपको होने लगेगा। और विशेष प्रकार की आपके अंदर जो है क्षमताएं भी आने शुरू हो जाती हैं 1.25 करोड़ के बाद में, तो वो चीजें अलग हैं। अब लेकिन माता रानी का सिद्ध कर लेने का मतलब उस शक्ति को सिद्ध कर लेने का मतलब क्या होता है। उस शक्ति को सिद्ध कर लेने का मतलब होता है कि आप अगर उससे संबंधित वो मंत्र है, उस मंत्र का अगर आपने 1-2 बार भी जाप किया तो वो शक्ति ऑटोमेटिक आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार तो वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। तो इसको कहा जाता है संपूर्ण सिद्धि। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि वो संबंधित शक्ति आपके सामने जो है वो प्रत्यक्ष जो है उपस्थित हो जाती है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके और आपके बीच में इतना ज्यादा जो है व्यापकता आपके शब्दों में हो जाती है, उस मंत्र में इतना व्यापकता हो जाता है कि वो शक्ति को इतना ज्यादा प्रभावित करने लगता है कि वो शक्ति मतलब न चाह कर भी है वो आपके सामने प्रत्यक्ष जरूर होंगे। ये बात, चूंकि कोई भी शक्ति होती है ना बड़ी आसानी से वो सिद्ध नहीं होती है, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, और यही कड़वा सत्य है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितना जप में, तो नवाण मंत्र का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नवाण मंत्र का मतलब विशेषता आप पूछना चाहते हैं तो 9 करोड़ अगर जप करते हैं तो ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाता है, और माता रानी के दर्शन तो आपको होते ही। अब प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो थोड़ा आप 1-2 साल और परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दर्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता दूं कि पहले क्या होता था, जैसे कि जो सतयुग वगैरह थे, त्रेता युग वगैरह थे ना, उसमें जितने आपको जैसे परिश्रम करना पड़ता था उससे बहुत ज्यादा कम परिश्रम आपको कलयुग में करना पड़ता है उसी प्रकार की सिद्धियों को, शक्तियों को प्राप्त करने में या सिद्ध करने में। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है दर्शन कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि भगवान श्री राम का दर्शन करना है, राम नाम का आप देख ही रहे हैं, राम का अगर 3 राम शब्द जो है इसका 3 करोड़ आप जब कर दीजिए उनका आपको दर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मतलब देवी शक्तियां हैं, देव शक्तियां और देवी शक्ति, तो देव शक्तियों में थोड़ा सा कम जाप करना पड़ता है और देवी शक्तियों में थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। जैसे इंद्र का अगर आपको दर्शन करना है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना है, तो आप जो है उनका 3 करोड़ जो है जप कर दीजिए, उनके मंत्र का जो विशेष उनका मंत्र है उनका आपको दर्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं बात कर दूं स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, क्या आपको दिखाई देता है। जैसे नवाण मंत्र की मैं बात कर दूं, शुरू में आपको रंग वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं, कलर वगैरह आपको दिखते हैं। हरा कलर दिखेगा, प्रारंभ में हरा कलर दिखेगा आपको, उसके बाद लाल कलर दिखेगा, पीला कलर दिखेगा, व्हाइट यानी सफेद कलर दिखेगा, फिर आपको आसमानी कलर, ब्लू कलर वगैरह दिखना शुरू होगा। तो ये पहले कलर दिखता है, फिर उसी मंत्र के कुछ अक्षर, स्टार्टिंग के अक्षर जैसे ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं, तो
मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि अब जैसे मेरे एक साथी ने कहा गुरुजी इसमें ओम लगाए या नहीं लगाए, बिना ओम के कोई भी मंत्र हो वो अधूरा होता है। अगर वैदिक और शास्त्रगत मंत्र, अब ये जो आपके पहाड़ी मंत्र हो गए या साबरी वाबरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये जो मंत्र होते हैं बगैर ओम के अधूरे माने जाते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मैं विषय पे आता हूँ कि पहले क्या होता है ना कि ये आपको रंग दिखता है, फिर आपका जो ये मंत्र होते हैं ना एक एक करके, जैसे ओम हो गया, ऐंग हो गया, फिर कुछ दिन बाद ओम दिखेगा आप लाल पीले अक्षर में, फिर आपको ऐंग दिखेगा लाल पीले अक्षर में, धीरे धीरे करके ये आपको पूरा का पूरा मंत्र ही अग्नि अक्षर में दिखने लगे तो ये समझिए कि मंत्र हमारा सिद्धि की तरफ जा रहा है। सिद्ध नहीं हो गया, सिद्धि की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद मंत्र गूंजना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ संक्षेप में बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको विस्तार पूर्वक कहीं पर बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा मंत्र ही आपको देखने लगता है और अलग अलग कलर में दिखता है, ये भी बात ध्यान दीजिए। फिर आपको अपने पास किसी को होने की अनुभूति होती है। मतलब इस तरीके से ये जितना जल्दी मैं बता रहा हूँ जल्दी होता नहीं है, पर मैं ये आपको थोड़ा मैं फास्ट ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए संक्षेप में, जो कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, शंका है, उनका समाधान हो। उसके बाद में जो लास्ट, अब यहाँ पे डायरेक्ट में लास्ट में बता दूं कि लास्ट में क्या होता है कि जैसे कि जब आप जो भी अभ्यासी है, जो भी साधक है, जब वो साधना करने बैठता है और जब वो जप करता है तो आकाश से रेत का जो बालू होता है ना, बालू या रेत या सैंड जो भी आप समझते हो, उसी तरीके का छल्ला, प्रकाशित पीला लाल छल्ला आकाश से जो है अभ्यासी के सीधे ऊपर गिरता है और वो उसके ब्रह्मरंध्र में समा जाता है। तो ये लास्ट की स्थिति है। ये जब सिद्ध होता है फिर वो दो बार बोले या 4 बार बोले, ये चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से आपके मंत्र जो है वो सिद्ध होते हैं। इससे जुड़ी आगे अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे लाइव आने का बहुत ही जल्द। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय भोले।